जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में जो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार था, जो कि 1944 में बर्टन वुड एग्रीमेंट के बाद आया था, और वो था कि अमेरिका की जो कुव्वत थी वो थी फाइनेंशियल डोमिनेंस ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है सर कि ईरान के स्टेट ऑफ हुर्मुज़ ने चैलेंज हुआ है, वरना हर मुल्क के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई समुंदर मौजूद था। ठीक, बरतानिया के पास भी था, रूस के पास भी था, चीन के पास, मतलब बाल्टिक सी पूरे का पूरा रूस का था, कहीं ना कुछ न कर। फिर बास्फोरस के इर्द गिर्द ये वो था। फिर उसके बाद और भी अमेरिका की जब लड़ाइयाँ होती थी, कभी भी क्यूबा का अपना समुंदर था, लेकिन ने ये चैलेंज नहीं किया था कभी किसी को। अमेरिका 1910 में बैठा था, बरतानिया वगैरह बैठे थे यहाँ इस इलाके के अंदर, और 1940s के बाद ना 45 के बाद अमेरिका आके बैठ गया था गल्फ के अंदर। उस दिन से फिर 74 में जब हुआ है पेट्रो डॉलर आया। अब सूरत हाल हुई है कि जो मैंने कल बताया था आपको, जो कंपनी में उन्होंने अपने बैंक में जमा कराया, आज कहते हैं कि जी यहाँ पर ये हो रही है बहुत ज़्यादा जो है अपना हमारे यहाँ, ये आप अंदाज़ा करें जो आज सुबह जो है ये अमेरिका ने ये किया कि 40 जो कंपनियां थी ना, US imposed sanctions on Chinese based oil refinery and 40 shippers over Iranian oil। वो 40 शिपर जो थे, जो जहाज़रान कंपनियां थीं, उनको उन्होंने बैन लगा दिया है कि ये ट्रैवल नहीं कर सकते, इनको इंटरनेशनल बैन लगाया, सैंक्शन कर दिए। ठीक है वैसे, और ये किसने किए हैं? उसने किए, ट्रेजरी ने किए, अनाउंस बाय द ट्रेजरी। और इसके अंदर होगा ये कि ये जो ट्रैवल करेंगी तो उसको कहेंगे हमने तो बैन लगाया हुआ, तुम कैसे ट्रैवल करते। एक तो ये अमेरिकन सेक्रेटरी जो ट्रेजरी है उन्होंने डिपार्टमेंट ने ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक सैंक्शंस एज अ मेजर चाइना बेस्ड ऑयल रिफाइनरी एंड रफली 40 शिप्स। ये तो फिर डायरेक्ट वॉर ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट चाइना हो गया। चाइना का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि ईरान चूंकि चीन को तेल भेजता है, इसलिए हमारी लड़ाई ईरान के है, तो उनकी दुकानदारी हमने खत्म करनी है। तो चाइना को वैसे हम कह रहे थे तो शिप बैन करेंगे, फिर वहां से गुजरते हुए कहेंगे सैंक्शन है तो हम तुम नहीं गुजर